वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वोकेबलरी की फॉर योर एग्जामिनेशन। नई सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई है और विद एक्सप्लेनेशन ऑल द वर्ड्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और आज जो हमारी सीरीज़ है वो डी से स्टार्ट होगी। सी हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख ले, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये मेरी गारंटी है कि आप वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लेंगे। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट। डिज़ास्टर। डिज़ास्टर क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट वर्ड है। डिज़ास्टर इज़ जैसे कि किसी भी तरीके की तो कोई दुर्घटना हो जाए। कल भी हमने ये चीज़ प्रिपेयर की थी, डिज़ास्टर, कैलेमिटी, डिज़ास्टर, ठीक है। मिसफॉर्चून एक तरीके से दुर्भाग्य ही होता है ये। मिसहैपनिंग किसी तरीके की ऐसी दुर्घटना हो जाए। कैटास्ट्रॉफी, कल सी की सीरीज़ में हमने कैटास्ट्रॉफी वर्ड जो है वो पिक किया था। और एक बात, हम यहाँ पे एंटोनिम नहीं कर रहे हैं, एंटोनिम दिए हुए हैं लेकिन इससे वीडियो लेंदी हो जाता। मैं आपके लिए दोनों अलग अलग बनाऊंगी, इसलिए एंटोनिम मैं साथ में नहीं ले रही हूँ। तो कैलेमिटी है, फिर मिसहैपनिंग है, कैटास्ट्रॉफी है, मतलब डिज़ास्टर जैसे कि किसी भी तरीके की प्राकृतिक आपदा आ जाती है, फ्लड आ जाता है कई बार जिसको अर्थक्वेक बोलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, कैलेमिटी है, डिज़ास्टर्स होती हैं। फिर होता है डेस्पिकेबल, कंटेम्प्टेबल, वर्थलेस, शेमलेस, बेस। जैसे कि डेस्पिकेबल किसी भी तरीके का ऐसा काम जिससे आपको मतलब शर्म आए, जिस पे आपको शर्मिंदा होना पड़े, तो वो क्या होता है, वर्थलेस होता है, शेमलेस होता है, कंटेम्प्टेबल होता है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े, उसको कंटेम्प्टेबल बोलते हैं, बेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसडेन की। डिसडेन इज़ डिटेस्ट। डिसडेन का मतलब होता है किसी को मना करना, एक्चुअली में किसी से अग्री ना करना या फिर उसका तिरस्कार कर देना। तो वो होता है डिटेस्ट, डेस्पाइस, लोथ, स्कॉन। ये स्कॉन मीनिंग कल भी आया था। फिर है डिराइड। डिराइड इज़ व्हाट, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कैरिकेचर। कैरिकेचर कल एक मीनिंग आया था। इससे देखिए हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। कल हमने क्या किया वो भी थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा। डेफिनेटली जिन्होंने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा है उनको ज़रूर वो चीज़ें याद आ रही होगी। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या इतनी सी मेहनत तो आप भी कर सकते हो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो डिसडेन होता है आपका डिटेस्ट, डिस्पाइस, लोथ, स्कॉन, ठीक है। किसी का तिरस्कार करना, और किसी का तिरस्कार कर देते हो तो वो क्या होता है, वो अलग थलग ही पड़ा रहता है, उसको कोई भी पूछता नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है डिटेस्ट। फिर डेराइड। व्हाट इज़ डेराइड, मॉक, टॉन्ट, रिडिक्यूल, जेयर। अब यहाँ पे क्या है, डेराइड इज़ मॉक मतलब किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। टॉन्ट करना किसी पे, रिडिक्यूल करना, किसी चीज़ का एक तरीके से व्यंग उसके ऊपर बोलना। मॉकरी बोलते हैं ना, जो मॉक करना, किसी का उपहास करना, तो उसको हम कहते हैं डेराइड। फिर आता है आपका डेप्राइव। कई बार हम बोलते हैं कि दिस इज़ डेप्राइव ऑफ दिस, कि ये चीज़ इस चीज़ में लैक ऑफ दिस, इस चीज़ में इस चीज़ की कमी है। तो डेस्पॉइल, डाइवेस्ट, डीपॉसेस, डिसइनहेरिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिप्राइव मतलब किसी चीज़ की कमी होना, ये चीज़ नहीं है। नाउ डेप्लोर। व्हाट यू मीन बाय डेप्लोर, ये एक नेगेटिव सेंस शो करता है। जैसे कि लैमेंट, किसी पे आप जब अपना दुख व्यक्त करते हो, ठीक है। डेमॉन, कंप्लेन, रिग्रेट। जब आप रिग्रेट कब करते हो, जब आपको दुख होता है, ये रियलाइज़ होता है कि नहीं ये गलती मैंने की, मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, तो डेप्लोर उस सेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिनाउंस। व्हाट यू मीन बाय डिनाउंस। डिनाउंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। डिनाउंस इज़ जैसे कहते हैं कि किसी को डिनाउंस करना, कंडेम करना, ठीक है। कंडेम करना मतलब किसी को एक तरीके से बुरा भला बोलना। किसी को आप जब गलत बोलते हो, कंडेम करते हो, ठीक है, रेप्रिमेंड करते हो, सेंश्योर करते हो, तो उसको बोलते हैं कि किसी को गलत बातें बोलना, ठीक है। तो ये होता है डिनाउंस। फिर है डेमोलिश। डेमोलिश इज़ किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देना, ठीक है। किसी भी चीज़ को डेमोलिश करते हैं, जैसे कि आप कोई घर है उसको तोड़ने के लिए बुलडोज़र का प्रयोग किया जा रहा है, क्रेन वगैरह का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं रुइन। रुइन क्या होता है, मतलब बेकार कर देना, एकदम बर्बाद कर देना। फिर है डिवेस्टेड। ये तो कई बार आपने सुना होगा, सब में डी डी आपको मिलेगा, इस ट्रिक से आप देख सकते हो, डी मॉलिश। फिर है आपका डिसमेंटल,
ठीक है। डिसमेंटल मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना, रेज बिल्कुल से उसको जर्जर कर देना, तोड़ फोड़ के ख़राब कर देना, शेप ही उसकी बिगाड़ देना, दैट इज़ कॉल्ड डेमोलिश। अब बात आती है डेल्यूजन। व्हाट डू मीन बाय डेल्यूजन? डेल्यूजन होता है, आपको डेल्यूजन से ही पता चल रहा होगा, डेल्यूजन इल्यूजन, ठीक है, पढ़ा होगा आपने ज़रूर, फैलेसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी तरीके का जब आपको धोखा हो जाता है, मतलब किस चीज़ के बारे में जब आप कोई गलत राय बना लेते हो, कोई इस तरीके की गलत धारणा आप दिमाग में बैठा लेते हो, डिसेप्शन, दैट इज़ कॉल्ड डेल्यूजन। हैलोसिनेशन भी इसी को कहते हैं, तो ये है इसका सिनोनिम। आगे बात करते हैं डिलीशियस। डिलीशियस प्लेटेबल, टेस्टफुल और एपेटाइजिंग। एपेटाइट होता है ना कि मेरी एपेटाइट इतनी है, इस टाइम किस चीज़ की एपेटाइट है, मतलब ये चीज़ खा ले, वो चीज़ खा ले, जो बहुत टेस्टी होती है, डिलीशियस होती है। डेंटी, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। फिर आता है डेलिबरेट। व्हाट डू मीन बाय डेलिबरेट? डेलिबरेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और कल भी ये डेलिबरेट वर्ड आया था जब मैंने आपको बताया था समटाइम्स यू डू थिंग्स विलिंगली और नॉन विलिंगली, मतलब कि कोई चीज़ आप विलिंगली करते हो, जानबूझ के करते हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं, जैसे कि पॉन्डर, इंटेंशनली, ये सबसे सही इसका मीनिंग है, जानबूझकर, इंटेंशनली। जैसे कई बार बोलते हैं ना किसी का हम लोग नुकसान भी कर देते हैं और फिर कहते हैं नो आई हैव नॉट डन इट इंटेंशनली, मैंने इंटेंशनली नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंटेंशनली आप कर रहे हो, सोच समझ के कर रहे हो, मीन्स जानबूझ के कर रहे हो, विलिंगली आप ये चीज़ कर रहे हो, मतलब आपने उसको कंसिडर किया है। मेडिटेट मतलब उसके ऊपर डेफिनेटली आपने सोचा है, उसके बाद ही आप किसी का बुरा करने जाते हो या कोई काम करते हो। पॉन्डर, ठीक है, तो ये डेलिबरेटली आई हैव डन दैट। तो जैसे बोलते हैं कि नहीं उसने चीटिंग नहीं की, तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं ये गलती से नहीं, डेलिबरेटली उसने चीटिंग की है, मतलब जानबूझ के ही उसने ये चीज़ की है। डिग्रेडेशन, व्हाट यू मीन बाय डिग्रेड? डिग्रेड कई बार बात होती है, तो डिग्रेड करना एक होता है, ग्रेड ऊपर बढ़ाना, एक होता है डिग्रेड उसको नीचे गिराना। डिग्रेडेशन मतलब डिसग्रेस, डिसऑनर, किसी की वो करना, क्या बोलते हैं, बेइज्जती करना। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन मतलब किसी को आप ह्यूमिलिएट करते हो, चाहे उसकी पर्सनालिटी पे, चाहे उसके कास्टिज्म को लेकर के, कलर को लेकर के, बहुत कई बार उसकी ऐसी इंसल्ट कर देते हो, ह्यूमिलिएट करते हो उसको, वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। किसी के बारे में कुछ ऐसा गलत बोल देना जिसकी छवि बिगाड़ना, तो उसको डिबेस करना, तो वो होता है किसी की जो इमेज होती है उसको डिबेस करना, डिग्रेड करना, डिग्रेडेशन, डिसऑनर, ठीक है। सारे वर्ड्स इसी से रिलेटेड हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट करके प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डीफ्रे। डीफ्रे क्या होता है? डीफ्रे हम उसको बोलते हैं जैसे कि मीट, बेयर, स्पेंड, पे, मतलब जिस चीज़ को आप मीट आउट कर सको, मतलब कि बेयर कर सको, और पे कर सको, स्पेंड कर सको, ठीक है, वो पैसा आप चुका सको, एक तरीके से चुकाना ही इसका मेन वो होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डीफ्रे। ओके, नाउ डी फाइल। डी फाइल से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये चीज़ क्या है, बेकार हो गई है। एक तो फाइल होता है, एक डी फाइल, मतलब इसको बेकार हो चुकी है, वो ख़राब है, पोल्यूटेड है, ठीक है। और कंटामिनेट, जैसे होता नहीं कंटामिनेटेड फूड, मतलब अब ये फूड ख़राब हो गया है, इट इज़ नॉट गुड टू ईट। प्रोफेन, प्रोफेन कल मैंने बताया था आपको। और डी सीक्रेट, ठीक है, मतलब जो चीज़ डीफाइल हो चुकी हो, ख़राब हो चुकी हो, वो चाहे डी सीक्रेट हो, चाहे पॉल्यूटेड हो, चाहे कंटामिनेट हो। फूड, कंटामिनेटेड फूड बोला जाता है, पॉल्यूट बोला जाता है जिसमें किसी ना किसी चीज़ की मिलावट हो, एयर में जो पोल्यूशन होता है वो भी मिक्सिंग ही होती है, ठीक है, इस तरीके से। डेफिशिएंट, एक होता है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे इसका एंटोनिम दिया भी है, सफिशिएंट, अबंडेंट मतलब पर्याप्त, एम्पल पर्याप्त, और डेफिशिएंट होता है जो कि पर्याप्त ना हो, स्कैंटी, इनएडिक्वेट, ठीक है, लैकिंग जिसमें किसी चीज़ की कमी हो, पर्याप्त ना हो, वांटिंग और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, यानी कि वो पर्याप्त नहीं है तभी इसकी ज़रूरत है, सो दैट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंट। डेफिशिएंट और भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे एनीमिया होता है तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, तो वो उसमें एनीमिया कहलाता है, किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है हमारी बॉडी में। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन हो जाता है जब हमारी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहती है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, आपके बॉडी में पानी की कमी है, मतलब लैक ऑफ दिस, इस चीज़ की कमी होना। फिर ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है डी सीरीज़, और ऐसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन क्रैक करने को जाते हो तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बट जो एक होता है ना कि हाँ इस पे ज़्यादा फोकस करना है, सो दैट आई एम टेलिंग यू कि ये सारे वर्ड्स आपको आने ही आने चाहिए, टिप्स पे रटे होने चाहिए। और डीफर कल हमने किया था, जिन्होंने बहुत अच्छे से देखा है तो डीफर, और मैं आपको ये बोलूँगी आप पॉज करके प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर करिए, एक्सप्लेनेशन भी अकॉर्डिंग टू यू कैन नोट डाउन, थोड़ा टाइम लगेगा बट इसे इग्नोर मत करिएगा, इट्स वेरी, मतलब इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर एग्जामिनेशन।
अब बात करते हैं हम डीफर, प्रीलॉन्ग, ठीक है, सस्पेंड, डिले, पोस्टपोन। कल भी मैंने आपको बताया था कि डीफर का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे टालना, ठीक है, आगे आगे टालते जाना। सस्पेंड, पोस्टपोन, डिले करना, कोई आपने फिक्स टाइम कर रखा है, मीटिंग पोस्टपोन कर दी, या फिर आपको कहीं पे जाना था वो आपने पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, कोई प्रोग्राम आपने पोस्टपोन कर दिया, सो दैट इज़ कॉल्ड डीफर। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट बोलते नहीं, अरे डिफ़ॉल्ट, ये तो डिफ़ॉल्टर है। डिफ़ॉल्टर तो वर्ड बहुत ही फेमस है, डिफ़ॉल्ट का नाम सुनते ही डिफ़ॉल्टर का नाम आता है। ओमिशन, नेग्लिजेंस, लैप्स। तो ऐसे लोग क्या करते हैं जो डिफ़ॉल्टर्स होते, कहते नहीं है ये क्या करेगा, ये तो डिफ़ॉल्टर है, ये कुछ नहीं करने वाला, इसने, ये डिफ़ॉल्टर है, ये काम को ख़राब ही करेगा। ऐसा काम कौन करता है? जो नेग्लिजिबल रहती है जिनके लिए सब चीज़ें, अरे जाने दो, ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो जाने दो। लैप्स, नेग्लिजेंस, ओमिशन, फेलियर, ठीक है। नाउ डेडिकेट, व्हाट डू यू मीन बाय डेडिकेट? हमेशा आपने सुना होगा, दिस इज़ द स्ट्रैटेजी टू क्रैक योर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, दिस इज़ द स्ट्रैटेजी, यू शुड फॉलो दिस, यू शुड स्टडी फॉर दिस मच ऑफ आवर्स। कई सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, तो उन सब के पीछे एक ही चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड डिवोशन, डेडिकेशन, डिवोशन, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लॉयल, सरेंडर। डिवोशन कब आएगा? देखिए, डिवोशन स्पिरिचुअली भी हो सकता है, वो आपका स्पिरिचुअल एंड पे भी हो सकता है, मतलब भगवान के लिए डिवोशन, यू आर वेरी डिवोटेड फॉर योर गॉड, फॉर योर वर्शिप्स, ठीक है। और कॉन्सक्रेट, लॉयल, आप बहुत लॉयल हो तो वो भी एक तरीके का डिवोशन ही है कि आप बहुत ईमानदार हो। सरेंडर, जब आप किसी चीज़ के लिए पूर्णतया आप उसको समर्पण कर देते हो तो वही डिवोशन होता है। ऐसे ही एग्ज़ाम के लिए, वोकैब के लिए आप अपने आप को पूरा समर्पण कर दो, बाकी पूरा कराने की गारंटी जो है वो मेरी है, ठीक है। तो वही होता है डिवोशन, जैसे आपका आपके एग्ज़ाम के लिए डिवोशन, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हो गए। फिर आता है डेसिफर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इंटरप्रेट, रिवील, डीकोड, ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब, डीकोड एंड रिवील, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड ही आते हैं डेसिफर के साथ में। डेसिफर होता क्या है कि कोई भी चीज़ है उसको आप, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यू आर ट्राइंग टू डीकोड इट, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू ब्रेक इट टू क्लियर द मीनिंग। आप उसको तोड़ करके समझना चाहते हो कि आखिर ये है क्या, ठीक है। जैसे आजकल कोडिंग के बहुत सारे प्रोग्रामिंग भी सिखाई जा रही है बच्चों को भी, आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि ये एक कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग होती है, उसको तोड़ करके आपको समझना होता है, दैट इज़ इन कोड, ठीक है। रिवील, कोई चीज़ है उसको आप रिवील कर रहे हो, ठीक है, उसको आप दिखा रहे हो, ठीक है, उसको आप उजागर कर रहे हो, सामने लेके आ रहे हो। वो चाहे फैक्ट भी हो सकता है, कोई कोड है तो उसको तोड़ के उसका मीनिंग निकालना भी हो सकता है, दैट कुड बी एनीथिंग, सो दैट इज़ कॉल्ड डेसिफर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो हमारी लास्ट स्लाइड है, डेसिट। डेसिट होता है डिसेप्शन, आर्टिफाइस, ट्रेचरी, डुप्लिसिटी। ट्रेचरी मतलब किसी से जब आप जैसे कहते हैं ना ट्रेचरस प्लान, तो वो क्या होता है, चतुरता से, एक तरीके से चालाक लोग किसी ना किसी के लिए कोई किसी तरीके का प्लान करते हैं। जैसे कि आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस का टेम्पेस्ट देखा होगा, टेम्पेस्ट में क्या होता है, ट्रेचरस प्लान, उसका जो प्रॉस्पेरो का भाई होता है वो उसके लिए प्लान करता है, ठीक है, तो अपनी ट्रेचरी से वो उसको अपने राज्य से बाहर निकाल देता है। आर्टिफाइड, डिसेप्शन, मतलब किसी को एक तरीके से धोखा देना आप कह सकते हो, ठीक है, किसी को भी जब आप धोखा देते हो, सो ये भी आप कह सकते हो कि दैट इज़ कॉल्ड डिसेप्शन, डीसीट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डीके। डीके सभी को पता होगा, जैसे बॉडी का डीके होता है, ठीक है। कई बार आप देखते हैं कि कई सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हो जाती हैं, तो कई बार हम डीकम्पोजिशन करते हैं, डीके करते हैं, जो प्लांट्स में हम लोग मैन्योर, फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह डालते हैं, होममेड फर्टिलाइज़र भी कई लोग बनाते हैं, तो उसको डीके करते हैं, उसको सड़ाते हैं, ठीक है। तो कोलैप्स, डीकम्पोजिशन, ये डीकम्पोजिशन मैंने अभी आपको बताया कि डीकम्पोज होती है, वो गल के उसी में ही डीकम्पोज होती है। डिटोरिएट मतलब किसी चीज़ का, डिटोरिएट तो वर्ड हम लोग जनरली भी बहुत यूज़ करते हैं। प्यूट्रिफिकेशन, ये भी हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। डीकम्पोजिशन, कोलैप्स मतलब कि उस चीज़ का ख़राब होना, धीरे धीरे उसका पतन होना, ठीक है। डोंट, व्हाट इज़ डोंट? डोंट इज़ डिस्करेज, फ्राइटन, एजिटेट, इंटिमिडेट। मतलब कि डोंट जिसको कहते हैं ना कि फटकार लगा के, तो उससे क्या होता है, हमें डर लगता है, ठीक है, किसी दूसरे को इंटिमिडेट करना, किसी दूसरे को फटकार लगाना, कुछ भी कहना गुस्से से, थोड़ा उसको एक एंगरनेस में, डिस्करेज करना, फ्राइटन करना मतलब किसी को डराना, ठीक है। एजिटेट
तो ये सारे एजिटेट करना किसी को, तो वो होता है डोंट। नाउ इज डेंटी। व्हाट डू यू मीन बाय डेंटी? एलिगेंट, डेलिकेट, रिफाइन, एक्सक्यूजाइट। भाई जो वर्ड आपका डेंटी है वो एलिगेंसी के लिए आता है, जैसे कि बहुत ही तहजीब और तरीके से वो ऑब्वियसली आपको अट्रैक्ट करता है, सभी को पसंद आता है। एक तो होता है एलिगेंट मैनर में, एक होता है एरोगेंट। एरोगेंट बहुत रूखा, रफ, हार्श वॉइस में। एक होता है एलिगेंटली, बहुत पोलाइटली, स्वीटली कोई चीज़ आपको समझाता है, ठीक है, बहुत डेलिकेट तरीके से, बहुत नाजुक से तरीके से। कई लोगों के एक्शंस आप देखेंगे बहुत नाजुक तरीके से होते हैं, ठीक है। ब्यूटी उसके लिए ये सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। रिफाइंड, रिफाइंड ऑब्वियसली जब किसी में बहुत ज़्यादा मैनर है, दे आर टॉकिंग इन वेरी पोलाइट मैनर, तो वो रिफाइंड ही है, उसको आप यही कहेंगे ना कि बहुत अच्छा बच्चा है या कोई भी है या कोई बड़ा भी है अगर इस तरीके से बोल रहा है, एक्सक्यूजाइट मैनर, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स फॉर डेंटी। सो आज के लिए हमारे पास में इतने सिनोनिम थे, आप एसपी बख्शी में चेक कर सकते हैं अगर कुछ विजिबल ना हो। एंड थैंक यू सो मच। आगे हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएं। बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज़ है, काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पे डला हुआ है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, बस आपको चेक करने की ज़रूरत है। सारे राइटर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन। एसपी बख्शी की ग्रामर भी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत ही यूज़फुल और कहते हैं ना क्वालिटी कंटेंट मटीरियल आपको मिलेगा। वो प्ले लिस्ट वगैरह सारी आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके डायरेक्टली आप लिंक पे जा सकते हो। और यहाँ से भले से 102 दिन में हो सकता है, कभी कुछ रीज़न्स होते हैं वीडियो लेट हो जाए, लेकिन जो भी वीडियो आपको मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने की जर्नी में। हमेशा एक ट्रस्ट का बॉन्ड बनाने का एक मतलब ये बॉन्ड रहा है इंग्लिश फील्ड का। जो लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन देन प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।